याद रखना अजीजो, इमाम हुसैन का भी यही पैगाम है, सब्र करते रहो, क्योंकि करबला में इधर हुसैन के खैमे लगे हैं, उधर यजीदियों के खैमे लगे हैं। नमाजें दोनों तरफ पढ़ी जा रही हैं, नमाजें दोनों तरफ अदा की जा रही है। याद रखो मेरे अजीजों, इधर हुसैनी भी नमाज पढ़ रहे हैं, उधर यजीदी भी नमाज पढ़ रहे हैं। दोनों की अजान एक, दोनों की नमाज एक। फर्क क्या? यजीदी नमाज पढ़ के जुल्म कर रहे हैं, हुसैन नमाज पढ़ के सब्र किए जा रहे हैं। फर्क ये है कि एक तरफ सब्र है, एक तरफ जुल्म। इमाम पाक और आपके रुफका सब्र कर रहे हैं, यजीदी जब्र कर रहे हैं। पानी पे पहरे लगा दिए गए, पानी बंद कर दिया गया। इमाम पाक के रुफका पर पानी बंद कर दिया गया। गौर करो, 7 मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रम तक पानी बंद किया गया, एक कतरा पीने को नहीं दिया गया। मगर हुसैनियों का हौसला न टूटा, हुसैनियों का जज्बा इश्क सर्द न पड़ा, हुसैनियों ने हिम्मत नहीं हारी, हुसैनियों का हौसला कमजोर नहीं हुआ। हुसैनियों ने लम्हा भर के लिए भी ये ख्याल न किया कि हम पर मुसीबतें आ रही हैं, हम परेशानियों में मुब्तला हैं, तो चलो ऐसा करें कि हम यजीद के लश्कर में जा मिले, हम जो है समझौते की कोई सूरत इख्तियार कर लें। मगर इमाम पाक के रुफका ने गोया करबला की धरती पे ऐलान कर दिया, दुनिया को बता दिया, जमाने को बता दिया कि सुनो सुनो, जब बात अज़मत इस्लाम की आएगी, जब बात खानदान मुस्तफ़ा की आएगी, जब बात मुस्तफ़ा की शरीयत की आएगी, तो फिर चाहे जितनी मुश्किलें क्यों ना हो, चाहे जितनी परेशानियां क्यों ना हो, हर हाल में हम लोग सब्र का दामन थाम के रखेंगे, सब्र का दामन हाथों से जाने नहीं देंगे, सब्र को इख्तियार करेंगे, सब्र का दामन हाथों से नहीं जाने देंगे। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, इधर 7 मुहर्रम के बाद में दिन आगे बढ़े, 10 मुहर्रमुल हराम सुबह को आएगी। ये आखिरी 9 मुहर्रम की रात जो 10वीं शब है, ये 9 मुहर्रमुल हराम की रात आ गई। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, मेरे इमाम ने अपने रुफका को जमा किया, अपने तमाम साथियों को जमा किया। इमाम पाक ने फरमाया, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे जानिसारों, आपने फरमाया कि तुम सब के सब मेरी वजह से मुश्किल में हो, तुम सब के सब मेरी वजह से परेशानी में हो। मैं तुम्हें अपनी जानिब से इजाजत देता हूं, जहां जाना है चले जाओ। आपने ऐलान फरमाया, जिसको जाना है चला जाए। और आपने ये ऐलान करने के बाद में चिराग भी बुझाया, फरमाया जब रोशनी होती है, उजाला होता है, नजरों से नजरें मिलती हैं, एक दूसरे से एक दूसरे को हया आती है, शर्म आती है। फरमाया कि लो मैंने अंधेरा कर दिया, चिराग बुझा दिया, अब जिसे जाना है वो चला जाए। चिराग बुझा दिया गया। इमाम पाक ने चिराग बुझाया और जब दोबारा चिराग जलाया तो क्या देखा? इमाम पाक के उन वफादारों में से, उन आपके रुफका में से, आपके उन उशाक में से एक भी अपनी जगह से नहीं हिला था। बस इतनी तब्दीली आई थी कि उनकी आंखें अश्कबार हो गई थी। इमाम हुसैन की बारगाह में रोकर उन्होंने अर्ज किया था, ऐ मौला हुसैन, आप हमसे जाने के लिए कह रहे हैं। आका हुसैन, हम जाने के लिए नहीं आए थे, हम तो आपकी अजमत पे सर कटाने आए थे। ऐ आका हुसैन, हम
जाने के लिए नहीं आए थे। खुदा की कसम ये जज्बा, ये शौक़े शहादत और ये मोहब्बत इमाम पाक के साथियों ने अलल ऐलान इमाम पाक की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ इमाम हम यहाँ से हरगिज़ जाने को तैयार नहीं हैं, आपका साथ हरगिज़ हम नहीं छोड़ेंगे। उधर से यजीदी छोटी मोटी झड़पें इस दरमियान में होती रही हैं, छोटी मोटी झड़पें होती रही हैं, लेकिन यजीदी अब हमले के लिए तैयार हो गए थे और हमला करना चाहते थे। इमाम पाक खैमे के अंदर बैठे हैं कि बाहर से शोर की आवाज आई। जब बाहर से शोर की आवाज आई तो इमाम पाक ने फरमाया जरा बाहर देखो क्या है। बाहर जब देखा तो यजीदी हमले के लिए तैयार खड़े हैं और आवाज लगा रहे हैं, हुसैन निकल के आओ हमारा मुकाबला करो। इधर से यजीदी पुकार रहे हैं, हुसैन निकल कर आओ हमारा मुकाबला करो, या तो बैअत यजीद कर लो, या तो यजीद के हाथ में अपना हाथ दे दो, या फिर हमसे मुकाबला कर लो। इमाम हुसैन ने पैगाम भिजवाया का इनसे कह दो कि हमें एक रात की मोहलत दे दे, एक रात का वक्त दे दें ताकि इस रात में हम जी भर के अपने परवरदिगार की इबादत कर सके, अपने मौला की बारगाह में सजदे कर सके, इस रात में हम जी भर के कुरान की तिलावत कर सके। इमाम पाक ने आखिरी वो रात जिंदगी की है, लेकिन उस रात में भी अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को ये पैगाम दिया है कि हुसैनियों याद रखना, मैं जिंदगी की अपनी आखिरी रात में कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी की इस आखिरी रात में नमाजें अदा कर रहा हूँ, सजदे में सर है। आपने खबर भिजवाई एक रात की मोहलत, यजीदियों ने इस बात को मंजूर कर लिया, कहा ठीक है आपको एक रात की मोहलत दी। अब ये वो रात है अजीजाने गिरामी उल कद्र, सब जानते हैं सुबह को क्या होने वाला है, सबको पता है, सब बाखबर है सुबह को क्या होने वाला है। इमाम पाक अपनी तलवार को साफ कर रहे हैं, तलवार से यूं टेक लगाए लगाए सर लगा के आप तलवार साफ करते करते जरा आंखें बंद हो गई। एक झपकी लगी कि इतने में जनाबे ज़ैनब आपकी बहन ने आकर आपको जगाया, अर्ज किया ए आका हुसैन, मौला हुसैन क्या हुआ। इमाम पाक की आंखों में आंसू आए, फरमाया बहन ज़ैनब अब हमारा आखिरी वक्त आ गया है, ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात है। अर्ज करने लगी ए भैया आप क्या कह रहे हैं। फरमाया हाँ मेरी बहन, मैंने अभी अभी जो मेरी आंखें लगी, आंखें बंद हुई, जो झपकी लगी है, मैंने ताजदारे मदीना वाली कायनात नाना जान मुस्तफा को ख्वाब में देखा है। इमाम पाक ने फरमाया मैंने नाना मुस्तफ़ा को ख्वाब में देखा है, मुझे खबर मिल चुकी है, मुझे खबर मिल चुकी है। ए बहन ये हमारी आखिरी रात है। बहन ने भाई को खेमे में बिठाया, सबको जमा किया और कहा आज आखिरी रात, अपने भाई का जी भर के मैं भी दीदार करूं, आप भी दीदार करो। हुसैन ने फरमाया ये हमारी आखिरी रात है, आज अपने परवरदिगार को राजी करो, अल्लाह की इबादत करो, कुरान की तिलावत करो। सारी रात इमाम हुसैन के खेमों के अंदर कुरान पढ़ा गया, सारी रात नमाजें पढ़ी गई। ये इमाम हुसैन का किरदार है।
लेकिन आज अल्लाह रहम फरमाए, हुसैन का किरदार तो ये कि 9 मुहर्रमुल हराम वो आखिरी रात कि जिसमें इमाम पाक और आपके तमाम साथियों ने कुरान की तिलावत की है, सजदों में सर झुकाया है, सारी रात जिक्र इलाही में वो गुजारी है। आज उसी हुसैन के मानने वाले उस रात को खेल तमाशों में गुजार देते हैं, उस रात में हाय हल्ला और मेले लगाकर उस रात को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। हुसैन तो जिंदगी की आखिरी रात में भी पैगाम दे के गए हैं, ऐ मेरे मानने वालों, अपनी जिंदगी की रातों को यूं खेल तमाशों में बर्बाद न करना, अपनी जिंदगी की रातों को यूं ड्रामों में बर्बाद न करना। 9 मुहर्रमुल हराम की शब हुसैन ने जो किया, हर हुसैनी को चाहिए अगर वो सच्चा हुसैनी है तो उस रात में वही करे जो इमाम पाक ने करबला में अपने खेमे के अंदर किया है। रात सारी गुजरी है अल्लाह अल्लाह में, रात सारी गुजरी है तिलावतों में, रात सारी गुजरी है इबादतों में। सुबह की सफेदी चमकी है, सहर का वक्त हुआ है, फजर का वक्त हुआ है। ताजदारे करबला सैयदुश्शुहदा ने जनाब हजरत अली अकबर को हुक्म दिया, अली अकबर जाओ अजान कहो। अली अकबर ने मैदान करबला में खड़े होकर अजान पढ़ी, इमाम के शहजादे ने अजान पढ़ी, फिर सारे के सारे लोगों ने इमाम की इक्तिदा में नमाज फजर अदा फरमाई। इमाम पाक मैदान करबला का मुआयना करने के लिए निकले। सुबह सुबह के वक्त में मैदान का मुआयना कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन मैदान का मुआयना कर रहे हैं कि आवाज आई, हुसैन बच जाओ मैं तकदीर हूँ। हुसैन ने फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूँ। आवाज आई हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया मेरे नाना का नाम मुस्तफ़ा है। आवाज आई हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया मुझे नाना मुस्तफ़ा और बाबा मुर्तज़ा ने भेजा है। आवाज आई हुसैन, आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे नाना मुस्तफ़ा ने भेजा है। आवाज आई हुसैन ये करबला है, यहाँ पर आले पैगंबर का खून बहाया जाएगा। आपने फरमाया इधर हमारा खून बहाया जाएगा, उधर हमें जामे कौसर पिलाया जाएगा। आवाज आई हुसैन बच्चों को पैरों में बेड़ियां, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां पहनाई जाएंगी। हुसैन ने फरमाया इन्हीं से हमारी नस्ल आगे बढ़ाई जाएगी। इमाम पाक मैदान करबला का मुआयना करके वापस आए। सुबह का वक्त है। पीछे से इमाम के शहजादे हजरत अली अकबर आए, अपने वालिद गिरामी को सीने से लगाकर उनके गले से लगकर रोने लगे। हजरत अली अकबर रोए। इमाम पाक ने फरमाया क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे? हजरत अली अकबर अर्ज करने लगे ए बाबा हुसैन मैं करबला के मैदान को देखने गया था, लेकिन मैंने अजीब मंजर देखा। ए बाबा हुसैन मैंने ये मंजर देखा, करबला के मैदान में एक माई है, आंखों में उसकी आंसू हैं, रो रही है और अपने दुपट्टे से करबला के
पत्थरों को, करबला के तमाम छोटे छोटे पत्थरों को साफ कर रही है, रेगजार को करबला के साफ कर रही है। का मैंने उनसे मालूम किया माई कौन हो, क्या कर रही हो। कहने लगे शहजादा अली अकबर। उन्होंने कोई जवाब न दिया, वो रोने लगी। इमाम पाक ने इतना सुना, इमाम पाक की भी आंखों में आंसू आए। इमाम पाक ने फरमाया, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें मालूम है कि वो माई कौन थी? काबा मैं नहीं जानता। इमाम पाक ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, वो माई तुम्हारी दादी मेरी माँ फातिमातुज़ ज़हरा थी। का बाबा वो क्या कर रही थी वहां पर? इमाम पाक ने फरमाया, सुनो ऐ बेटा सुनो, वो करबला के रेगजार को साफ कर रही थी, इसलिए कि आज वहां पर अहले बैते मुस्तफ़ा, आले पाके मुस्तफ़ा का खून बहाया जाएगा। मेरी माँ करबला में मेरी फिक्र में आ गई, इसलिए वहां के छोटे छोटे पत्थरों को हटाने लगी, साफ करने लगी कि मेरी माँ को मालूम है कि मेरा बेटा 72 जख्मों से चूर होकर घोड़े से जमीन पे गिरेगा। मेरी माँ करबला के पत्थरों को इसलिए हटा रही है कि इमाम जब घोड़े से जमीन पे आए तो आपके जख्मों को वो पत्थर तकलीफ न पहुंचाए, आपके जख्मों में पत्थर न चुभे, आपको मजीद तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह अल्लाह, ये सैयदा फातिमा की बेचैनी, ये सैयदा फातिमा का कर्ब है जो शहादत हुसैन से कबल करबला में देखने को मिला है, करबला में जिसका मुशाहिदा किया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये 10 मुहर्रमुल हराम क़यामत सुग़रा, अजीज़ाने गिरामी उल क़द्र, उधर हुर खड़ा है उन लश्करे आदा के दरमियान। इधर हुर ने देखा हालात क्या है, अब तो हालात बदल गए, जंग होना जरूरी हो गई, अब तो जंग होगी। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है, 22,000 लश्करे जर्रार कितने लोगों के लिए आया? इमाम पाक के साथी, इमाम पाक के रुफका सिर्फ 72 है। 72 का मुकाबला करने यजीद ने 22,000 को भेजा। इससे पता लगता है यजीद इमाम हुसैन से कितना डरता था, कितना डरता था। एक के मुकाबले एक का हिसाब तो बड़ी दूर रह गया, यहाँ तो 72 के मुकाबले इसने 22,000 को भेजा। ये डर था यजीद का, जानता था अगर मैंने कम लोगों को भेजा तो अब किसी भी हाल में वो इमाम हुसैन पर काबू नहीं पाएंगे, और वो कम लोग अगर मेरे गए तो इमाम पाक उन सबको वासिले जहन्नम कर देंगे। ये डर था यजीद का। 10 मुहर्रमुल हराम क़यामत सुग़रा, और उस लश्कर यजीद के दरमियान खड़ा है, हालात बदल रहे हैं। इधर हुर को वो नमाजें याद आ रही हैं जो इमाम पाक की इख्तिदा में हुर ने पढ़ी हैं, और इधर खड़ा है लश्कर यजीद के अंदर, मगर दिल की दुनिया बदल रही है, दिल की कैफियत तब्दील हो रही है। आखिरकार हुर ने फैसला कर लिया, हुर ने फैसला कर दिया, जज्बा ईमानी जोश मार गया। हुर लश्कर यजीद से निकलकर लश्कर इमाम हुसैन में आ गए। बारगाहे इमाम हुसैन में आने के बाद में जनाबे हुर ने अर्ज किया था, आका आपका सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूं, आपका सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। ऐ आका हुसैन, मैं ही आपको घेर कर करबला लाया,
कैसे हालात बनेंगे। जनाबे हुर ने आका हुसैन की बारगाह में आकर अर्ज किया, ए आका हुसैन मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती को बख्श दीजिए, मुझसे जुर्म हो गया, मुझसे गुनाह हो गया। अल्लाहु अकबर। कहने लगे आका अब मैं लश्करे आदा में दुश्मन के साथ नहीं रहूंगा, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, मुझे आपकी बारगाह का कुर्ब चाहिए, मुझे आपकी मोहब्बत ने पुकार के बुलाया है, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। मेरे आका हुसैन ने फरमाया ठीक है, कोई बात नहीं है। इमाम हुसैन ने मुआफ फरमा दिया हुर को, इमाम हुसैन ने मुआफी का परवाना दे दिया। लेकिन हुर ने अर्ज किया था, ऐ मेरे आका हुसैन मुझे मुआफी अगर आप देना चाहते हैं तो सिर्फ जबानी नहीं बल्कि हुर को अपने कदमों पे निसार होने की इजाजत अता फरमाए। कहने लगे आका हुसैन सबसे पहले आपके कदमों पे अगर कोई जान लुटाएगा तो वो कोई और नहीं, वो हुर होगा। कहते आका हुसैन मुझे आप इजाजत दें, सबसे पहले मैं अपना सर कटाऊंगा, सबसे पहले मैं अपनी जान लुटाऊंगा। करबला के रेगजार में, करबला के सहरा में पहला तीर चला यजीद की जानिब से, यजीद की फौज की जानिब से। और पहला तीर चलाने वाला कौन है? उमर साहब। इसने पहला तीर चलाया था और कहा था कि लोगों आज गवाह रहना, मेरे बाप ने जंगे बदर में पहला तीर चलाया था, आज मैं यहां इस जंग में पहला तीर चला रहा हूं। वो सहाबी थे जिन्होंने इस्लाम की खातिर जंगे बदर में पहला तीर चलाया था। और ये ऐसा बदबख्त हो गया था कि इसने आज दुश्मनी अहले बैत में पहला तीर चलाया है। बाप पहला तीर चलाकर जन्नती बना है, बेटा पहला तीर चलाकर दोज़खी बना है। अच्छों में बुरे, बुरों में अच्छे पैदा होते हैं। हालात तब्दील हो गए, पहला तीर चल गया, जंग का ऐलान हो गया। इमाम पाक की बारगाह में जनाबे हुर ने कहा था, आका इमाम हुसैन मुझे इजाजत दीजिए, मैं करबला में जाऊंगा, सबसे पहले मैं अपनी जान लुटाऊंगा। इमाम पाक की बारगाह में इसरार किया, मौला हुसैन ने इजाजत अता फरमाई। हुर ने तलवार संभाली, घोड़े पे सवार हुए, मैदान कारजार, मैदान करबला में उतर गए, मैदान में खड़े हो गए। लश्करे आदा से आवाज आई, ए हुर तू तो हमारे साथ, उधर कहां चला गया? उधर क्या मिलेगा तुझे हुर? उधर जाने की वजह क्या है? ए हुर उधर क्यों गया? इधर तू देखता नहीं माल है, इधर खजाने हैं, दौलत है। हुर ने उधर से ऐलान किया था, ए यजीदियों सुनो, तुम्हारे पास में माल है और मेरे पास में मुस्तफा की आल है। तुम माल पे मर मिटे हो, मैं नबी की आल पे मर मिटा हूं। और मैदान में आए, दुश्मनों से मुकाबला किया, डट कर लड़े। मैदान करबला में जनाबे हुर ने अपनी बहादुरी के जोहर दिखाए, तलवार चलाई, अपनी बहादुरी, अपनी शुजाअत के जोहर दिखाए और ये साबित किया कि मौला हुसैन आपके साथ में आपको लेकर मैं यहाँ तक आया था, आपको लेकर आया था, मैंने आपका रास्ता घेरा था, आपका रास्ता रोका था, मैं आपको करबला तक लाया था। लेकिन मौला हुसैन अब आपकी अजमत पर, आपकी इज्जत पर सबसे पहली कुर्बानी आज हुर दे रहा है। इसको तारीख में याद रखा जाएगा। हुर आपके कदमों पे निसार हो रहा है, हुर आपकी अजमतों पे निसार हो रहा है। करबला में इमाम हुसैन की जानिब से हुर बिन तमीम, हुर जो है मैदान करबला में चले गए और शहीद हो गए, जामे शहादत नोश कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम पाक के रुफका अब मैदान कारजार में जा रहे हैं। रुफका
रुफ़क़ाए इमाम पाक में हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी हैं, वो रुफ़क़ाए इमाम के दरमियान में है। वो आपकी बारगाह में आते हैं, मौला हुसैन की बारगाह में आते हैं, इजाजत तलब करते हैं। मौला हुसैन उनको इजाजत अता फरमाते हैं। मैदान कारजार में जाते हैं, मैदान कारजार में जाकर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी अपनी बहादुरी के जौहर दिखाते हैं। फिर आखिर ये भी मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर लेते हैं। इनके बाद में और दीगर रुफ़क़ा हजरत मुस्लिम बिन औज़ा भी मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर लेते हैं। एक बुजुर्ग आदमी है, एक बूढ़े आदमी है, इमाम पाक की बारगाह में आए हैं, आकर अर्ज करते हैं इमाम पाक मुझे जरा इजाजत तो दे दीजिए, अब मैं भी मैदान कारजार में चला जाऊं, अब मुझे भी मैदान करबला में जाने की इजाजत दो। इमाम पाक ने जब उन बुजुर्ग को देखा, इमाम पाक की आंखों में आंसू आ गए। इमाम पाक ने फरमाया आप कहाँ, आप क्या करेंगे जाकर? कहाँ मुझे भी मौका दिया जाए इमाम, मैं भी आपके कदमों में सर कटाऊं, मैं भी मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर लूं। आपकी अजमत की खातिर, इस्लाम की खातिर, बकाए इस्लाम की खातिर मैं भी आज कुर्बानी पेश करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा था आप न जाइए। उन्होंने कहा था हुसैन मैंने आपसे दोस्ती लगाई थी, आपसे मोहब्बत की थी। ए हुसैन मैंने जो आपसे दोस्ती की थी, आज उस दोस्ती की खातिर आप मुझे इजाजत अता फरमा दीजिए। आज मुझे उस दोस्ती की खातिर आप मैदान में जाने की इजाजत दे। ए लोगों ये बुजुर्ग कौन थे? ये इमाम पाक के दोस्त थे जिनका नाम हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर था। हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला के मैदान में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हबीब इब्ने मज़ाहिर मैदान करबला में गए तो दुश्मनों ने देखकर कहा ये बूढ़ा इंसान आखिर क्या करेगा, ये बूढ़ा आखिर करबला के मैदान में क्यों आया है, आखिर ये मैदान में इससे क्या हो सकता है। इधर हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने उन कूफियों को ललकार के कहा था ए कूफियों तुम देख रहे हो मैं जाहिरी तौर पर तुम्हें उम्र दराज नजर आ रहा हूँ, मगर याद रखना मेरा जज्बा ईमानी जवान है, मेरा जज्बा शहादत जवान है, मेरा शौक शहादत जवान है। याद रखना तुम मुझे देख रहे हो मगर मेरे तेवर तुम्हें नजर नहीं आ रहे हैं। आओ जिसमें हिम्मत है मुकाबला करो। यजीदी जब मुकाबले में आए हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने उन यजीदियों को वार किए, उन पर कईयों को वासिले जहन्नम किया। बिलाखिर लड़ते लड़ते हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर शदीद जख्मी हो गए। बिलाखिर हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर का वो वक्त आ गया कि जब आप भी जामे शहादत नोश करने वाले हैं। आपने इमाम पाक को पुकारा है, इमाम पाक तशरीफ लाए। आप इमाम पाक की आगोश में सर रखा है और इमाम पाक की आगोश में हबीब इब्ने मज़ाहिर अर्ज करते हैं ए आका हुसैन आज करबला के मैदान में आप बस मुझसे इतना कह दीजिए कि आप हबीब इब्ने मज़ाहिर की मोहब्बत से राजी हो गए हैं। ए हुसैन इतना कह दीजिए कि मैंने दोस्ती का हक अदा कर दिया है, मैंने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। इतना सुना हुसैन की आंखों में आंसू है। मेरे आका हुसैन ने, मौला हुसैन ने फरमाया ए हबीब सुनो, तुमने आज मैदान करबला में वो दोस्ती का हक अदा किया है कि तुम्हारी दोस्ती मिसाली दोस्ती बन गई है। आज तुमने अपनी जान का नजराना पेश करके इस्लाम की खातिर, अजमत इस्लाम की खातिर, बिनाए इस्लाम की खातिर, बकाए इस्लाम की खातिर, ये तुम्हारी कुर्बानी दुनिया याद रखेगी, जमाना याद रखेगा। फरमाते कयामत तक मेरे नाम के साथ तुम्हारा भी नाम बराबर लिया जाता रहेगा। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शहादतों का सिलसिला चलता रहा, ये शहादतों का सिलसिला एक के बाद एक चलता रहा। करबला के मैदान में खून बह रहा है, करबला के रेगिस्तान में खून बह रहा है। इमाम पाक के रुफ़क़ा की लाशें पड़े हैं, इमाम पाक के रुफ़क़ा की लाशें करबला के मैदान में बिखरी पड़ी है। इमाम पाक ने उस मंजर को देखा है, सब्र किया है। इमाम पाक ने अपने रुफ़क़ा की लाशों को देखा है, सब्र
सब्र किया है, अपने अजीजों की लाशों को देखा है, सब्र किया है। लेकिन अब बारी आ गई है कि अहले बैत मुस्तफ़ा मैदान में जाएं। अब बारी आ गई है कि खानदाने मुस्तफ़ा के चश्मो चराग मैदान में जाएं। अब बारी आ गई है मुस्तफ़ा के शहजादे मैदान करबला में जाएं। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र अब खानदाने नबूवत के चश्मो चराग मैदान कारज़ार में जा रहे हैं। खानदाने नबूवत के चश्मो चराग मैदान करबला में जा रहे हैं। एक के बाद एक के बाद फिसराने अकील गए हैं, फरजंदाने अकील गए हैं, फरजंदाने मौला अली गए हैं, फरजंदाने मौला अली गए हैं। ये तमाम खानदान अहले बैत के चश्मो चराग है जो ये के बाद दीगर मैदान करबला में जा रहे हैं और जामे शहादत नोश कर रहे हैं। बिलाखिर वो वक्त भी आ गया, हजरत कासिम बिन हसन इमाम पाक की बारगाह में आ गए हैं। लोगों, वो कासिम जो इमाम हसन की निशानी है, वो कासिम जो भाई हसन की निशानी है, वो कासिम जो जवान है, ऐन शबाब का आलम है। हजरत कासिम आ गए, इमाम पाक की बारगाह में अर्ज करने लगे, हे आका हुसैन, अब मुझे इजाज़त अता फरमाइए, अब मैं मैदानी कारज़ार में जाना चाहता हूँ। हे आका हुसैन, मुझे इजाज़त नसीब फरमाए। आका हुसैन ने फरमाया, हसन, ए हसन की निशानी, ए मेरे भाई की निशानी कासिम, मैं तुम्हें कौन से दिल से रुखसत करूँ, मैं तुम्हें कैसे इजाज़त करूँ। ए कासिम, तुम जानते नहीं हो, तुम मेरे भाई की निशानी हो। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, मगर हज़रत कासिम बार बार इसरार करते हैं, बार बार इसरार करते हैं, ए इमाम हुसैन, इमाम पाक, मुझे इजाज़त अता फरमाए। इमाम पाक ने अलगरज इजाज़त दी। जनाबे हज़रत कासिम इमाम हसन के शहजादे मैदान करबला के लिए तैयार होके निकले। मैदान कारज़ार में गए तो लश्करे आदा से आवाज आई, लश्करे आदा से आवाज आई कि ये बच्चा आया है मैदान में, ये क्या करेगा। इमाम हसन के शहजादे जनाब हजरत कासिम ने इधर फरमाया, ऐ यजीदियो, तुम मुझे देखकर समझते हो कि बच्चा मैदान में आया है, मगर सुनो सुनो, आओ मेरा मुकाबला करो। अगर मैदान में तुम्हारे छक्के न छुड़ा दिए तब मुझसे कहना। हजरत इमाम हसन ने भी चैलेंज कर दिया, इमाम हसन के शहजादे ने, हजरत कासिम ने। उधर उमर साद ने पुकार कर एक पहलवान को पुकार कर कहा, एक बड़ा नामी पहलवान जिसका नाम था रज़क, उसको कहा कि जाओ हसन के बेटे कासिम का मुकाबला करो। उस पहलवान को पुकार कर कहा कि जाओ अर्ज़क, जाओ कासिम का मुकाबला करो। अर्ज़क ने देखा तो कहने लगा, मैं नामी पहलवान, मशहूर पहलवान, मैं भला एक बच्चे के मुकाबले के लिए जाऊं जो मेरे बराबर का नहीं, मेरे मेयार का नहीं, ये मेरी तौहीन है। कहने लगा, इससे मुकाबला तो मेरा बेटा करेगा, छोटा वाला बेटा करेगा। इसने अपने छोटे बेटे को भेजा। जब छोटा बेटा आया, इमाम हजरत कासिम के सामने मुकाबले के लिए आया। हजरत कासिम के सामने जब वो मुकाबला करने के लिए आया, चुनांचे हुआ ये, हजरत कासिम ने उस पर वार किया, तलवार चलाई, आपने वार किया, उसको वासिले जहन्नम कर दिया। उसका जब बेटा एक मरा, एक वासिले जहन्नम हुआ, तो दूसरा पूरे जोश और पूरे गजब के साथ निकल के आया, पूरे गुस्से में निकल के आया। कहने लगा, कासिम, तुमने मेरे भाई को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो मैदान में आया, हजरत कासिम के साथ
साथ में मुकाबला उसने किया, वो आकर गालियां देने लगा। अरज़क का बेटा आकर गुस्से में दीवाना होकर आया अपने भाई का इंतकाम लेने, लेकिन इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम की तलवार से बच न पाया, हजरत कासिम के वार से बच न पाया। हजरत कासिम ने आगे बढ़कर वार किया और आपने उसको भी कत्ल कर दिया। अब अरज़क का तीसरा बेटा आया, वो बिल्कुल पागल और बिल्कुल ऐसी हालत में, दो भाई उसके मर चुके उसके सामने, दो भाइयों को कत्ल किया जा चुका उसके सामने, वो आया है आकर गालियां दी हैं, कहने लगा मुस्लिम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी पर हजरत मुस्लिम हजरत कासिम ने फिर उस पर भी हमला कर दिया, उसको भी वासिले जहन्नम कर दिया, उस पर ऐसा हमला किया उसको चीर कर रख दिया। जब अरज़क के तीन बेटे मैदान करबला में तड़पते हुए, खाको खून में तड़पते हुए अरज़क ने अपनी निगाहों के सामने देखे। ऐ लोगों, तीन बेटे सामने जब हजरत कासिम के वार से मरते देखे, अरज़क भी पागल हो उठा। अरज़क आगे बढ़ा, चिल्ला के कहने लगा, ऐ कासिम मैंने सोचा था मैं तेरे मुकाबले में क्या हूँ, तू तो छोटा है, मगर तूने मेरे बेटों को कत्ल कर दिया, तूने मेरे बेटों को मार दिया। अब सुन ले, मेरी तलवार से तू बच नहीं पाएगा, मेरी तलवार से तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये आगे बढ़ा, हजरत कासिम के करीब आया। हजरत कासिम ने फरमाया, ओ अरज़क तू तो बड़ा नामी पहलवान है, तू तो खुद को बड़ा पहलवान कहता है, लेकिन अरज़क ये क्या, तुझे तो ये भी शऊर नहीं, ये भी तुझे सलीका नहीं कि तेरे घोड़े की जीन खुली हुई है। जैसे ही इसने झुककर घोड़े की जीन को देखा, हजरत कासिम ने वार ऐसा किया, इसका सर भी कटकर जमीन पे गिर गया। हजरत कासिम ने इसे भी वासिले जहन्नम कर दिया। एक एक करके ये आ रहे थे और जहन्नम का टिकट पा रहे थे। अल्लाह अकबर। अब ये सारे के सारे यजीदी देख रहे हैं मंजर। उधर हजरत कासिम अपनी बहादुरी के जौहर दिखा रहे हैं। अब यजीदी झुंड बना कर आए, हजरत कासिम ने बहादुरी के जौहर दिखाए। हजरत कासिम ने मैदान में वो अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए। हजरत कासिम की तलवार चली है, यजीदी इधर उधर भागते हैं, फिर झुंड बना के आते हैं, फिर तलवार चलती है, फिर उधर उधर भागते हैं। आखिरकार इन्होंने हजरत कासिम को चारों तरफ से घेरा और जख्मी किया। अलगरज हजरत कासिम जख्मी हो गए, हजरत कासिम जख्मी हो गए। हजरत कासिम जब जख्मी हुए, हजरत कासिम गिरने वाले हैं। हजरत कासिम जब मैदान कारजार में, मैदान करबला में उन जालिमों का मुकाबला करते करते जख्मी हो गए और जख्मी होकर जमीन पर गिरे। खुदा की कसम, फरिश्ते भी इस मंजर को देख कर रो रहे थे। हजरत इमाम हसन की निशानी, हजरत कासिम का शबाब मैदान करबला में लुट गया। इमाम हसन का शहजादा करबला में खाको खून में तड़पता हुआ, खाको खून में तड़पता नजर आया। हजरत कासिम ने जामे शहादत नोश किया। आप भी अपने मालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये मेरे मुस्तफ़ा के खानदान के चश्मो चराग, ये हुजूर के खानदान के बच्चे बच्चे करबला में अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, अपनी शुजाअत के मुजाहिरे कर रहे हैं, अपनी बहादुरी के जलवे दिखा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर इमाम पाक ने देखा भाई की निशानी, खून में तड़पते हुए कासिम को देखा। इमाम पाक की आंखों में आंसू भर आए। इमाम पाक रोने लगे, हाय कासिम तुम भी मुझे जुदाई का दाग दे गए। इमाम पाक की आंखों में आंसू, ए कासिम तुम भी मुझे जुदाई का दाग दे गए। ए कासिम तुम भी मुझसे
हाय जन्नत को तुम भी सिधारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, दागे फुरकत है दिल पर हमारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम। काश तुम साथ मेरे नाते, होके रुखसत न मैदान को जाते, भूखे प्यासे न गर्दन कटाते, मेरे भाई के फर्जंद कासिम। याद किसकी मैं दिल से भुलाऊं, हाय किस किस की लाशें उठाऊं, किसको अपनी कहानी सुनाऊं, मेरे भाई के फर्जंद कासिम। इमाम पाक ने अलगरज कासिम का भी लाशा उठा कर रखा। अब इधर मैदान करबला में, मैदान कारजार में हजरत ज़ैनब अपने भाई के पास आई। हजरत ज़ैनब ने आकर अपने भाई से कहा था, मेरे भाई आज इस करबला के रेगजार में, आज इस मुसीबत के आलम में, आज इस परेशानी के आलम में है मेरे भाई, आपकी बहन आपकी बारगाह में आई है, मगर इस अफसोस के साथ कि जब भाइयों पे परेशानियां आती हैं, भाई मुश्किल में होते हैं, तो बहनें उनका सदका उतार के देती हैं। ऐ मेरे भाई, बहनें सदका उतार के देती हैं, मैं आखिर मैदान करबला में क्या चीज सदका करूं, मेरे पास में कुछ भी नहीं। अलगरज हजरत ज़ैनब रो के कहती हैं, भाई क्या हुआ जो मेरे पास सदका देने को कोई माल नहीं है, भाई क्या हुआ जो मेरे पास सदका करने के लिए कोई मालो जर नहीं है। ऐ मेरे भाई, मगर सदका करने के लिए मेरे पास बड़ी कीमती चीज है। का क्या है? कहने लगी, भाई मेरे दो छोटे छोटे बेटे हैं, मैं आप पर उन अपने बच्चों को औनो मोहम्मद को सदका करना चाहती हूँ। ऐ मेरे भाई, मैं अपने बच्चों को आप पर सदका करना चाहती हूँ, आप पर अपने बेटों को वारना चाहती हूँ। आज मैदान कारजार में एक बहन के पास कुछ भी नहीं सिवाय इन दो बेटों के। हुसैन इजाजत दो, मेरे दो बच्चे, ये दो बच्चे आपकी अजमत की खातिर मैदान कारजार में जाएंगे, आप पर मैं अपने बच्चों को सदका करना चाहती हूँ। इमाम पाक की आंखें भर आई, बहन से प्यार बहुत था। इमाम ने बहन को सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद में मेरे आका हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से फरमाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब ऐसा ना बोलो खुदा के लिए। फरमाने लगे, मेरी बहन ये छोटे छोटे बच्चे, इन छोटे छोटे बच्चों को मैदान में न भेजो। ऐ मेरी बहन ये छोटे छोटे बच्चे इन्होंने दुनिया में देखा ही क्या है। ऐ मेरी बहन इन छोटे छोटे बच्चों को मैदान में भेजने की बात क्यों करती हो? बहन ने कहा, भाई आज मैं अपने बच्चों को आप पे सदका करना चाहती हूँ, इजाजत दीजिए खुदारा। बहन ने रोके कहा था, भाई मुझे इजाजत दीजिए। अलगरज बहन इसरार करने लगी। आका हुसैन की आंखों में आंसू है। आका इमाम हुसैन बच्चों को देखते हैं चीख निकल जाती है। अलगरज बहन ने बच्चों को तैयार किया। हजरत ज़ैनब ने अपने छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया। दो छोटी छोटी तलवारें अपने बच्चों के हाथ में पकड़ाई। हजरत ज़ैनब ने छोटे छोटे बच्चे मैदान में जा रहे हो, छोटे छोटे बच्चे जान कुर्बान करने जा रहे हो। कौन नहीं जानता था कि ये दोनों बच्चे आखिर मैदान कारजार में क्या कर पाएंगे, शहीद ही हो जाएंगे। सब जानते थे, बाखबर थे, मगर यहाँ तो बात कुर्बानियों की थी, यहाँ तो बात अजमत हुसैन की थी, यहाँ तो बात हक बातिल की थी। दोनों बच्चे मैदान कारजार में उतर पड़े। ए बच्चों वालों, आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हो? ये माएँ बहनें मेरी बैठी हैं, अपने बच्चों
बच्चों से सबको कितना प्यार होता है। बच्चा जरा सा रोए माँ तड़प जाती है, बच्चा जरा सा रोए माँ बिलकने लगती है, बच्चा जरा सा रोए माँ बेकरार हो जाती है। लेकिन वाह ज़ैनब तेरी अज़मत को सलाम है ज़ैनब, तूने सब कुछ जानते हुए अपने बेटों को करबला के लिए रवाना किया है। ऐ ज़ैनब तेरा कलेजा, ऐ ज़ैनब तेरा दिल, ये फकत तेरी हिम्मत थी, ये फकत ऐ ज़ैनब तेरा जज्बा था कि तूने अपने छोटे छोटे बच्चों को और मोहम्मद को मैदान करबला में जामे शहादत नोश करने के लिए भेज दिया था। कौन माँ ऐसी होगी जो अपने कम सिन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मैदान में लड़ने के लिए भेजे? कौन माँ ऐसी होगी? कारी सगीर साहब, हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। कौन माँ ऐसी होगी जो छोटे छोटे बच्चों को मैदान कारज़ार में भेजेगी? ये माँ का कलेजा अगर था तो फकत ज़ैनब का कलेजा था। ये अगर जज्बा रखती थी तो फकत ज़ैनब रखती थी। ज़ैनब ने मैदान करबला में इमाम हुसैन पर अपने बच्चों को कुर्बान करके ये सबूत दिया और दुनिया को बताया और सारी बहनों को भी पैगाम दिया। क़यामत तक की तमाम बहनों, अगर भाइयों की खातिर बच्चे भी कुर्बान करने पड़े तो कुर्बान देना, कुर्बान कर देना, मगर ये देख लेना कि भाई भी हुसैन जैसा होना चाहिए, भाई भी हक का अलंबरदार होना चाहिए। अल्लाह अकबर। दोनों छोटे छोटे बच्चे मैदान कारज़ार में गए। आखिर वो कर भी क्या पाते, जितना हो सका अपनी बहादुरी दिखाई। फिर वो दोनों छोटे छोटे बच्चे करबला में जामे शहादत नोश कर गए। जामे शहादत उन्होंने पी लिया। मेरे इमाम का जवान बेटा 18 साल जवान अकबर इमाम पाक की बारगाह में आया। अर्ज करने लगा, इमाम इजाज़त अता फरमाए, इमाम इजाज़त अता फरमाए। इमाम पाक ने फरमाया, बेटा तुम न जाओ, मेरी कमर टूट जाएगी। बेटा तुम न जाओ, तुम न जाओ, मेरी कमर टूट जाएगी, तुम्हें कैसे रुखसत करूं? इमाम पाक के बेटे ने कहा, ऐ इमाम आज सब ने कुर्बानियां दी हैं, आज सब कुर्बान हो रहे हैं, आपका बेटा इतना बुज़दिल नहीं है कि सब यहाँ पर कुर्बानियां दें और अली अकबर इतना बुज़दिल हो जाए कि वो अपनी कुर्बानी न दे। आज जवान बाप, जवान बेटा मौजूद हो और बाप उसके होते हुए मैदान कारज़ार में जाए, ऐ आका हुसैन मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी गैरत ऐसी नहीं है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक की बारगाह में हज़रत अली अकबर इसरार करते हैं। हज़रत अली अकबर बज़िद है, हज़रत अली अकबर ज़िद कर रहे हैं, हुसैन है मेरे बाबा हुसैन, मुझे इजाज़त अता फरमाए। अलगरज़ इमाम हुसैन ने बेटे को भीगती आंखों से इजाज़त अता फरमाई है। इमाम हुसैन ने जवान बेटे को भीगती आंखों से, आंखों में आंसू है, कलेजा फट रहा है, इमाम इजाज़त कर रहे हैं, वाह हुसैन तेरी अज़मत को सलाम है, तेरी हिम्मत को सलाम है, तेरी शुजाअत को सलाम है, तेरी बहादुरी को सलाम है। बड़े से बड़ा मजबूत जिगर रखने वाला भी करबला के मैदान में बिखर जाता, करबला के मैदान में टूट जाता। इतनी लाशों को अगर देख लेता, करबला के मैदान में बिखर जाता, उसका भी जिगर पारा पारा हो जाता। ए हुसैन ये फकत तेरा जज्बा था, ए हुसैन ये फकत तेरा जज्बा था, ए हुसैन ये फकत तेरा जज्बा था, ए हुसैन ये फकत तेरा कलेजा था कि तूने मैदान करबला में अपने तमाम कुनबे को कुर्बान कर दिया, अपने तमाम कबीले को कुर्बान कर दिया। ए हुसैन ये फकत तेरा जज्बा था। ए हुसैन तू अगर करबला में अपने बाल बच्चों को कुर्बान न करता, ए हुसैन इस्लाम कैसे बचाया जाता? अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक का जवान बेटा चला है, मैदान कारज़ार की तरफ रवाना हुआ है। इमाम पाक का जवान बेटा अली अकबर निकला है, खैमे
से अपने बाबा से दस्तार सर पे बंधवाई है। हजरत अली अकबर को बाप ने तैयार किया है, इमाम पाक ने तैयार किया है, घोड़े पे बैठाया है। हजरत अली अकबर चले हैं मैदान कारजार की तरफ चले हैं। हजरत अली अकबर को चाचा इमाम ने देखा है, अल्लाह अकबर पूरी शान के साथ, शान बहादुरी के साथ हजरत अली अकबर मैदान करबला में गए हैं। मैदान करबला में जाकर आपने जोरदार खुतबा दिया है। आपने फरमाया है यजीदियो मुझे जान लो, ए यजीदियो मुझे पहचान लो, मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ, मैं वो हूँ जिसकी शबाहत मुस्तफ़ा जाने रहमत से मिलती है। ए लोगों मुझे पहचान लो, मैं अली अकबर हूँ, मेरी शबाहत मुस्तफ़ा से मिलती है। ए यजीदियो मुझे पहचान लो, मैं हुसैन का बेटा हूँ, अली अकबर हूँ। अल्लाह अकबर फरमाते हैं यजीदियो अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ। ये मालो दुनिया, मालो दौलत का लालच, ये दुनिया के खजानों का लालच तुम्हारी आखिरत को बर्बाद कर रहा है, तुम्हारी आखिरत तबाह हो रही है। आप फरमाते हैं अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, अभी भी वक्त है, अपने मामलात बदल डालो, अभी भी वक्त है, अपने मामलात को तब्दील कर दो। हजरत अली अकबर का खुतबा जोरदार है। हजरत अली अकबर फरमाते हैं हम फर्जंद रसूल हैं, हम नबूवत, हम हाशमी खानदान के चश्मो चराग हैं, खानदान नबूवत से हमारा ताल्लुक है। हजरत अली अकबर खुतबे में फरमाते हैं लोगों मुझे जान लो, पहचान लो, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं अली का पोता हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं जरी हूँ। ऐ शकीयुल कल्ब लोगों मुझे पहचान लो। मगर जिनके दिल पत्थर के हो गए हो उनके दिलों पर आखिर क्या असर हो, उनके दिलों पर आखिर किस बात का असर हो। इमाम पाक के शहजादे की किसी बात का किसी पर असर न हुआ। अब मुकाबला शुरू हुआ। अली अकबर ने जोहर दिखाए। खुदा की कसम जब अली अकबर की तलवार चली है, अली अकबर तलवार घुमाता है, तलवार चलाता है, खुदा की कसम जिधर जिधर को तलवार जाती है उधर उधर यजीदियों की लाशें नजर आती है, उधर उधर यजीदियों के सर कटे पड़े मिलते हैं, उधर उधर यजीदियों में भगदड़ मच जाती है। ये इमाम हुसैन का शेर है, अली के खानदान का बहादुर शेर है जिसने तलवार चलाई है। खुदा की कसम इसकी तलवार क्या चली है, इसकी तलवार को देखकर यजीदी देख रहे हैं, इस तलवार में जलाले हैदरी नजर आ रहा है, इस तलवार के अंदर शुजाअत हैदर नजर आ रही है, इस तलवार के अंदर हजरत अली की बहादुरी के जलवे नजर आ रहे हैं। करबला के मैदान में हजरत अली अकबर ने बहादुरी के जोहर दिखाए। न जाने कितनों के वासिले जहन्नम किया, पीछे पलट के खैमे की तरफ आए। कहा बाबा जरा बाहर आइए। बाबा बाहर आए। कहा बाबा बहुत प्यास लगी है, बाबा गला खुश्क है, गले में कांटे हैं, 3 रोज से पानी नहीं पिया है बाबा, अगर एक घूंट मुझे पानी मिल जाए, एक कतरा अगर पानी का मिल जाए बाबा, फिर आप देखना इन यजीदियों में से कोई एक भी जिंदा बाकी बच के नहीं जाएगा। अली अकबर की तलवार उसको नहीं छोड़ेगी। बाबा बस एक बूंद पानी, बस बाबा एक घूंट पानी मिल जाए। हजरत इमाम हुसैन ने इतना सुना आपकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे बेटा आज वो दिन है कि आज हमारे पास में एक एक बूंद पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं, एक बूंद भी पानी नहीं है। बेटा जब तू बच्चा था, जब तू छोटा था, जब तुझे प्यास लगती थी, जब तुझे प्यास लगती थी ना बेटा, तो मैं अपनी जबान तेरे मुंह में डाल दिया करता था, तू मेरी जबान को चूसता था, तुझे करार आ जाता था। बेटा वो वक्त और था, ये वक्त और है। आज भी मैं चाहूँ, मैं आज भी चाहता हूँ तुझे जबान चुसाऊं, मगर बेटा जबान मेरी खुश्क है, मैं भी पानी मुझे भी 3 दिन से नहीं मिला है। बेटा फिर भी मेरी जबान को चूस ले, अगर जरा सी भी तुझे राहत मिल सके। आपने अपने बेटे को सीने से लगाया, अली अकबर को अपनी सूखी जबान चुसाई। अली अकबर सूखी जबान अपने बाबा की चूस कर फिर मैदानी कारजार को चले, फिर मैदानी करबला में चले। मेरे आका हुसैन के शहजादे ने फिर मैदानी कारजार में अपनी बहादुरी और शुजाअत के जोहर दिखाए। आखिरकार वो हजरत अली अकबर अकेले कब तक लड़ते, उन कुत्तों से कब तक मुकाबला करते। एक शेर पूरे भेड़
भेड़ियों के झुंड से आखिर कब तक मुकाबला करे। एक शेर को जब कुत्ते चारों तरफ से घेर ले तो आखिर वो कब तक लड़े। हजरत अली अकबर ने मुकाबला किया, बहुत मुकाबला किया, आखिर वक्त तक मुकाबला किया, मगर कब तक लड़ते, कब तक लड़ते। आखिरकार एक ऐसी बर्छी आई जो इमाम पाक के शहजादे अली अकबर के सीने में आकर लगी। अल्लाह अकबर, सीने में इमाम पाक के शहजादे अली अकबर के बर्छी उतरी है। अल्लाह अकबर, इमाम पाक के शहजादे अली अकबर उस बर्छी से निढाल होकर आवाज लगाते हैं, बाबा 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 अपने बेटे के करीब आइए। हजरत सकीना ने, हजरत ज़ैनब ने इस आवाज को सुना है, बेकरार हो गई, तड़प गई। कहा अली अकबर की आवाज आई है भैया, निकल कर जरा देखो तो सही। हाय हाय, अली अकबर की आवाज को मैंने सुना है। हजरत इमाम पाक ने बाहर निकल के देखा, सीने में बर्छी लगी है, हजरत अली अकबर है। बाप ने अपने जवान बेटे को देखा है, अपनी आगोश में बेटे का सर लिया है। बेटे ने कहा था, बाबा बाबा ये जालिमों ने बर्छी मेरे सीने में उतार दी है। बाबा मैंने मुकाबला किया है, बाबा मैंने जालिमों को खूब मारा है, बाबा मैंने यजीदियों की लाशें खूब गिराई है, बाबा मैंने अपनी बहादुरी की खूब यहाँ पर कारकर्दगी दिखाई है, जोहर दिखाए हैं। बाबा ये जो बर्छी मेरे सीने में लगी है, इस बर्छी को निकाल दो। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ाने गिरामील क़द्र, हजरत अली अकबर के सीने में बर्छी लगी है, इमाम पाक की आगोश में सर है, इमाम पाक उस बर्छी को निकाल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कैसा मंजर है। एक बाप अपने बेटे के खून को जब बर्छी निकाल रहे हैं, खून का फव्वारा निकला है, खून की छींटें इमाम पाक के चेहरे पे पड़ी है, इमाम पाक की दाढ़ी पे पड़ी है, आपके कपड़ों पे पड़ी है। अजीजों, इमाम पाक की उम्र करबला में 56 बरस की उम्र थी। एक एक बाल सर का काला था, एक एक बाल दाढ़ी का काला था, मगर फरमाया है कि हजरत इमाम हुसैन ने खैमे से बाहर निकले हैं तो आपके सारे सर के बाल काले, सारे दाढ़ी के बाल काले, लेकिन जब बेटे की लाश को अपनी आगोश में हुसैन ने उठाया है और जब बेटे के सीने से उस बर्छी को निकाला है, हजरत ज़ैनब फरमाती है जब वापस पलट कर आप खैमे में आए हैं, आप गए तो हर बाल काला था, वापस आए तो सारे सर के दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं। ये बेटे का गम था, एक एक बाल सर का और दाढ़ी का सफेद हो गया था। ये वाहिद शख्सियत मेरे हुसैन की है जिसे सबसे जल्दी बुढ़ापा आया है। इतना वक्त बुढ़ापा आने में लगा है कि बाहर गए, बेटे की लाश को देखा टूट गए, बेटे की लाश को देखा कमजोर हो गए, बेटे की लाश को देखा तड़प गए, कमजोर हो गए, बर्छी निकाली, खून के छींटे उड़े। अलगरज हजरत अली अकबर शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अली अकबर की शहादत ने इमाम पाक के कल्ब को काफी गहरा सदमा पहुंचाया। इमाम पाक का जिगर पाश पाश हो गया, बुढ़ापा आ गया इमाम पाक पर करबला के मैदान में। ये वो इमाम हुसैन है जो सबसे कम वक्त में कायनात में किसी को बुढ़ापा आया है। क्यों ना ऐसा हो कि जो जवान और छोटे बच्चों की लाशें उठा रहा है वो हुसैन है। करबला में 71 लाशों के जब ढेर लग गए थे ना, जब 71 लाशों का ढेर था तो हजरत इमाम हुसैन ने 71 लाशों के ढेर पे खड़े होकर, उनके बराबर से खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, ये 71 रुफका की लाशें पड़ी हैं। ऐ परवरदिगार, ये 71 रुफका की लाशें हैं। या अल्लाह, मैंने सबको तेरे लिए कुर्बान किया है, सब तेरी खातिर, तेरी मोहब्बत में जामे शहादत शब ने नोश किया है। अर्ज करते मालिक बताना क्या तू मुझसे राजी हो गया है? ऐ मौला तू हुसैन से राजी हो गया है, ऐ मौला तू हुसैन से राजी। अल्लाह अकबर कबीरा।
खैबी आवाज हुसैन के कानों में टकराई, हुसैन तेरा रब तुझसे राजी है, तू बता क्या तू अपने परवरदिगार से राजी है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने अर्ज किया था, मालिक मैं हर हाल में तुझसे राजी हूँ, हर हाल में तेरे फैसलों पे राजी हूँ, हर हाल में मैं साबिर हूँ, शाकिर हूँ, राजी बरज़ा हूँ। ये करबला है अजीजों जहाँ जवान बेटे हैं, ये करबला है अजीजों जहाँ बच्चे हैं, ये करबला है अजीजों जहाँ बूढ़े हैं, ये करबला है जहाँ खून बह रहा है, ये वो करबला है जहाँ लाशों के अंबार लगे हुए हैं।